क्षण हो चुके हैं। सभी हमारे बाल गोपालों ने लंगोटा पहन लिया है, तिलक लग चुके हैं। बाल भोग उतम तदशेषानो जदन्ने नातिरो अधीता बानस महिमातो जाया सभुष्यामर्तन देवी कृपादूर्व उदित पुरुकः पादो सेया भवत् पुनः ततो विकन्दाजो अधिपुरुकः सजातो अतुर्षतो पश्चात् भूमि मदो पुरा तस्मान्तज्ञाप्या नारण्या ग्रामस्य तस्मान्तज्ञा सर्वजः सामान्य जगिरे छन्दा कुंसी जय चौभयाद गावो अजगरे तस्मात् जाता देवा अयजन्त सात्यार्घा देवाय क्रमतन्वतो वसन्तो शासे दाज्यं ग्रीक्मत्या शासन सविदः कृता देवरुकं पशुं जगेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि वर्धमान्या सन्नातयनाकं महिमासना पुणे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य धर्म भिक्षां दे च पार्वती तुद्यं वस्तु गोविंद की जय। नगर के सभी देवी देवता निकल जाती है। अपने भारत में इन्हीं संस्कारों के बल से अपने ऋषि मुनियों के पास संजीवनी विद्या थी, मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देना। अभी विज्ञान 1/10 पे भी नहीं पहुंचा है। अगर तुलना किया जाए पुराने ऋषियों की विज्ञान से, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, विज्ञान में विशारद थे अपने ऋषि मुनि, और इतने विशारद थे राजा बलि की युद्ध में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को मरने के बाद फिर से जिंदा कर दिया। तो अपनी इतनी ऊर्जा है अपने वेद मंत्रों में कि मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा किया जाता है संस्कार के द्वारा। डेड बॉडी इज ट्रांसफर इन द साउंड बॉडी। मरी हुई लाश के लिए जिंदा बना देने की शक्ति है अपने हिंदू धर्म के वेद मंत्रों में। डेड बॉडी को साउंड बॉडी बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए संस्कार जरूरी है, भक्ति जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी ट्रेन में जा रहे थे, एक अंग्रेज एक बहुत बड़ी पुस्तक पढ़ रहा था, पुस्तक में 1000 पन्ने थे। तो इन्होंने कहा जरा हमको दो पढ़ने के लिए, अंग्रेज ने दे दिया।
इन्होंने उस पुस्तक के लिए आध घंटे में पन्ना पलट के उसको दे दिया, बोले रखो। तो उस अंग्रेज ने पूछा आपने क्या पढ़ लिया है? बोले किसी भी पन्ने से हमसे किसी भी प्रश्न को आप पूछ सकते हो, पूरी पढ़ ली। बोले हमको तो इसके पढ़ने में 6 महीना लगे हैं, तुमने आध घंटे में पढ़ ली। बोले कहीं से कुछ भी पूछ लो। पूछा उसने और उन्होंने बता दिया कि फलाने प्रश्न फलाने पेज पे है। तो ये शक्ति काय की थी? ये शक्ति विवेकानंद में थी संस्कारों की और मंत्रों की। और संस्कार और मंत्र ये ही कार्य हमारे बुजुर्ग लोग यज्ञोपवीत या 16 संस्कारों में देते थे। ब्राह्मण के यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता था 5 साल में, क्षत्रियों के यहाँ यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता था 9 साल के अंदर, वैश्यों के यहाँ ये यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता था 11 साल के अंदर। जो संस्कार आज अधबूढ़े तक नहीं हो रहे, वो 11 साल में हमारे यहाँ हो जाते थे। ब्राह्मण के यहाँ 5 साल में या 7 साल तक, क्षत्रियों के यहाँ 7 से 9 तक, वैश्यों के यहाँ 9 से 11 तक ये संस्कार हो जाता था। अब संस्कार ना होने से हमारे अंदर आरोग्यता की शक्ति नष्ट हो गई है। ये कोरोना क्यों हो रहा है? इसलिए कि जो हमारा जो पावर था, जो ऊर्जा थी हमको मिलती थी, वो ऊर्जा हमको मिल ही नहीं रही है। काहे नहीं मिल रही? कि संस्कार हो ही नहीं रहे। और अगर संस्कार नहीं है तो सब बेकार है। बहुत बड़ा अधिकारी समुद्र में नाव पे बैठा नौका विहार कर रहा था। नाव में केवल 2 व्यक्ति थे। वो बड़ा अधिकारी था, IAS अधिकारी, और खेने वाला था। तो अधिकारी ने सोचा कि टाइम पास तो करना है, मल्लाह से कुछ पूछो। पूछा मल्लाह से, क्यों भाई तुम्हारी शिक्षा कितनी है? मल्लाह ने कहा बाबूजी हमने तो विद्यालय का स्कूल का दरवाजा नहीं देखा है। तो उस अधिकारी ने कहा वो तुम्हारा तो 50% जीवन बेकार है। आगे नाव और चली। अधिकारी ने पूछा ठीक है, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, 0 होते हैं, लेकिन कुछ दस्तकारी जानते हैं। दस्तकारी समझते हो आप? कोई कुर्सी फर्नीचर बनाता है, सेट पलंग बना लेता है, कोई चित्रकारी, कोई ढोल की तबला बजा लेता है। इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। तो पूछा क्या कुछ दस्तकारी जानते हो? तो वो व्यक्ति हिंदुस्तानी था, पढ़ा नहीं था। उसने सोचा कि दस्त एक बीमारी होती। बोले बाबूजी अबे तो नहीं, हम 12 साल के थे तब दस्तन की बीमारी भई थी, तब से नहीं भई। व्यक्ति ने कहा ओफो नॉनसेंस, तुम्हारा तो 75% जीवन बेकार। और आगे नाव चली तो उस मल्लाह ने पूछा भारतीय व्यक्ति ने, बाबूजी तुम तैरना जानते हो? बोले क्यों? बोले पूरब की ओर से समुद्र में तूफान आ रहा है, नाव लौट जाएगी। तैरना जानते? बोले हम तैरना नहीं जानते, हम हिस्ट्री से, MA ज्योग्राफी से, मैथमेटिक्स से, गोल्ड मेडलिस्ट है, 5 करोड़ बैंक में है, 5 वाहन है, कोठी है। बोले हम आओ बता रहे आप 75% जीवन बेकार, और तुम तैरना नहीं जान रहे सो तुम हो रहा 100% बेकार। तूफान आया, नाव लौट गई। मल्लाह तैरना जानता था, निकल आया समुद्र में से तूफान से। IAS अधिकारी तैरना नहीं जानता था, तो वो समुद्र में तूफान में डूब गया। गोविंदाय नमो नमो। तैरना क्या है? तैरना यही कला है। अगर ये कला आ गई, संस्कारों की कला आ गई, तो आप समुद्र में डूब नहीं रहे, समुद्र से आप तूफान से पार होकर के निकल रहे। तो ये संस्कार आपका जो यहाँ हो रहा है, इस संस्कार के लिए 10 प्रकार के जो नियम होते हैं, वो नियम आपको पालन करना पड़ेगा। पहला नियम है श्रद्धान्वितः। अपने
वेदों में, शास्त्रों में, देवताओं में और अपने वयोवृद्धों में, इनमें श्रद्धा रखना। भगवान राम जो साक्षात नारायण हैं, सवेरे से उठ करके क्या करते थे? माता पिता के, बुजुर्गों के चरण छूते थे, इतनी श्रद्धा थी। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। आज के बाद सवेरे से माता पिता के और वयोवृद्धों के चरण छूना है, ना उन्हें गाय देने, ना उनसे बुरे बोलने। अगर उनके चरण छू ले तो 4 चीजें तो तुम्हें बिना मिली मिल नहीं। आयु, विद्या, यशो, बलम। आयु बढ़ती है माता पिता के चरण छूने से, बुजुर्गों के चरण छूने से। विद्या, बुद्धि बढ़ती है। यश, पूरे विश्व में, देश में, जिला में, गांव में तुम्हारा यश फैल जाएगा। फलाने का लड़का तो भैया उसकी कन्हई का है, बहुत ही सज्जन है, हर व्यक्ति कहेगा। बलम, बलम का मतलब यह है कि बल आएगा। 60,000 हाथियों का बल रखने वाले कंस को भगवान श्री कृष्ण ने संस्कारों के बल पे एक मुक्का में उसके प्राण निकल गए। काय संस्कार थे उनके अंदर, इतना बल था अपने देश में। अब जे आप भी ये चीजें करोगे तो आप में 4 ही चीजें आएंगी, आयु, विद्या, यशो, बलम। आयु बढ़ेगी, विद्या, यश, बल सब। तो श्रद्धान्विता, श्रद्धा रखना। क्रोध जितो, क्रोध पे कंट्रोल करियो। क्रोधम सर्व हरति, क्रोध सब हर लेता है भजन पूजन, तो क्रोध पे कंट्रोल कर। सोचे पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्रता का मतलब है, पवित्रता होती है 2 प्रकार की। मन की पवित्रता है, पर नारी के लिए अगर बराबरी की है तो बेन लिखो, अपनी बेन को ध्यान कर लो। बराबरी की गांव की बिटिया दिखा रही तो अपनी बेन को ध्यान करो कि जा हमारी बेन भी और जा एक ही आए। बिना दाएं काऊ को धन नहीं लेने जाए, मन की पवित्रता। जननी सम जानो पर नारी, धन पराओ बिसते बिस भारी। दूसरे का धन बिना उसकी मर्जी के कभी नहीं लो, कबहू तुमनो लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। क्षमा, अगर कोई अपराध तुम्हारा करता है तो प्रयास करो उसको क्षमा करना। भगवान विष्णु को एक बार भृगु जी ने चरण प्रहार कर दिया था, भगवान ने क्षमा कर दिया था चरण। अपने भारत का नियम है क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा की शक्ति होना चाहिए। त्याग योतहा, नित्य प्रति भगवान के भजन करने को 1 घंटा को त्याग तो जरूर करो। रात दिन काम ही काम में नहीं लगे रहो। रात दिन काम ही काम करो तो राम की भक्ति नहीं हो रही। और ज्यादा काम करे से बहुत नुकसान है। सबसे ज्यादा काम किए लगो, सबसे ज्यादा काम लगो चोखरे को, ना दिन के टाइम ना रात डब्बा काट रहा हो, ना काट रहा हो। पर का भाऊ को हाल, बहुत बड़ो गड्ढा खोद लो, चूहा ने काम करत कर ना से सांप आ रहा हो तो सांप उस गड्ढा में पड़ गो, बोले बड़ी आ रही मकान में लगाओ, खाबे को कलेबा में लगाओ, चोखरे को खा लो, वही में रन लगो। ज्यादा काम करने वाले के धन का उपयोग दूसरे व्यक्ति करता है। जैसे चोखरे को बनाओ घर में कोरत में सांप रख, ऐसे तुम लगे रात दिन मकान बनावे, दुकान में, धंधे में, बिजनेस में मस्त हो, भगवान को ताई हेरे नहीं रहे तो फिर हाल होना है उस चूहे खाएंगे, दूसरे उस धन को भोगेंगे, तुम्हें जिंदगी भर कछु लाभ ले नहीं पाओगे। तो भगवान के लिए समय का त्याग, 1 घंटे के लिए जो तुम्हें मंत्र दिया जा रहा है उसका भजन जरूर करना। सत्य कामो, सत्य बोलना है, प्रिय भाषा से मीठी वाणी में बोलना है। दाता, दाता माने घर के दोरे को मांग विवाह आ जाए तो खाली ना चलो जाए। कोई साधु संत भिक्षुक या चंदाबाई आ जाए,
चंदाबाई भी आ रहे हैं तो वे भी भिक्षुक ही हैं। अगर बताओगे कि अगर तो तुम्हारे घर से कोई भिखारी चला जाता है तो 7 जन्म भवोत रोगी, 7 जन्म तक रोगी रह तो 7 जन्म तक रह दरिद्री। हम नहीं कह रहे, ऐसा शास्त्र में लिखा है। चंदाबाओ भिखारी याचक घर से चलोगो विमुख, 7 जन्म तक व्यक्ति रोगी रहेगा, 7 जन्म भवे दरिद्रियो दरिद्री रहेगा। तो घरे को मंगनारो अगर आता है तो तुमनो जो हो वो दो, जाने का ज्यादा दे। अरे तुमनो जो हो, अगर तुम भाजी रोटी भी खा रहे तो भैया चाहे ले लो। दाता दयालु, दयालु का मतलब है जीव हिंसा नहीं करना, जीव हिंसा नहीं करना। जे 10 नियम आपको मानना है तो आपकी 10 इंद्रियों में शक्ति आ जाएगी। मोबाइल में कितने नंबर हैं? 10, और 10 ही तुमने लगा दे तो तुम्हारी बात होते हो गई जितने कर रहे। और 10 में से तुमने अगर 7 लगाए, बटन दबा दो तो उजियारो तो हो जाए, बात नहीं हो पाए। इसलिए 10 नियम ये मानना। तुम्हारे 10 स्नान करा गए भाई, क्या स्नान भाई, और 10 ही तुम्हें बताएगा नियम, ये मानना है। अब तुम्हारे लिए जनेऊ जो है इनमें पूजन होगा। अच्छे वाले आओ, अच्छे वाले कहाँ है? इधर ले आओ, उनमें पूजन होने। ब्रह्मा विष्णु, उसमें 3 लहरें होती। एक लहर में ब्रह्मा का पूजन, एक में विष्णु का, एक में शंकर जी का, और गांठ में दुर्गा। कितने रखे उधर ले आओ। पंडित लोग उन जनेऊओं में देवताओं का पूजन करेंगे, फिर भी तुम्हें पैरा